जब हमें कोई वैल्यू देता है या हमारी रिस्पेक्ट करता है तो हम भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी वैल्यू करें, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर वैसा इंसान लाना होगा, यानी कि अपने को चेंज करना होगा। अपनी कमियों खामियों पर काम करना पड़ेगा, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। एक बात हमेशा याद रखें, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है, और आज के ज़माने में तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स देने जा रही हूँ जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके लोगों की नज़र में खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। टिप्स नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके ऑफिस में या आसपास कई ऐसे इंसान होते हैं जो ज़्यादा बातें करते हैं और उनकी बातें ज़्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं। मतलब उनकी बातों का कोई खास मतलब ही नहीं बनता, फिर भी वो बातें करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे इंसान पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनकी वैल्यू नहीं करते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो सोच समझ कर बातें करें, बेतुकी या विषय से भटक कर बातें न करें। अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करें। आपकी बातों का सामने वाले पर क्या असर होगा, इसके बारे में भी सोचें। अगर कोई आपस में बात कर रहा है तो बीच में ना बोलें, और जब कोई आपसे सलाह मांगे तभी बात करें। याद रखें, आपको कम से कम बोलना है, पर ऐसे बोलना है कि आपको सुनने वाले आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाए। नंबर 2, सारी बातें मत बताओ। डोंट टेल एवरीथिंग। जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं तो हम भी एक्साइटमेंट में आकर एक एक चीज़ डिटेल्स में बताने लगते हैं, और फिर चाहे सामने वाला वो सब सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, हम अपनी सारी कथा उसे बताते हैं, और इससे सामने वाला आपसे जल्दी ही बोर हो जाता है। उसको लगता है कि आप अपनी ही चलाते हो, और ऐसे में उसकी नज़र में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जब भी आप बात कर रहे हो तो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप बातें करें। देखो कि उसे क्या पसंद है, और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है या आपकी करेंट सिचुएशन के बारे में पूछता है तो उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है। हाँ, अगर वो इंसान आपसे और जानकारी चाहता है तब आप बता सकते हैं। नंबर 3, अपने आप को बेहतर बनाओ। मेक योर सेल्फ बेटर। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई नई चीज़ों को सीखो जिसे आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस तो आएंगे, पर उन सब का आपको डटकर सामना करना है, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। जब आप अपने आप को बेहतर बनाकर ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करोगे तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करेंगे। नंबर 4, ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। डोंट बी टू अवेलेबल। किसी की टाइम को परवाह कीजिए। किसी की टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। मतलब अगर आप बिना बोले हर टाइम हर किसी की बात सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो ऐसा करने से आप खुद ही अपनी वैल्यू डाउन कर दोगे, और सब काम करने के बाद भी लोग आपसे से ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करेंगे और आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। उल्टा वो आपके पीठ पीछे आपका मजाक बनाएंगे। तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप बिजी बन जाओ, लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहो। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बिल्कुल कहती कि आप मतलब ही मत रखो। आपको किसी की हेल्प ही नहीं करनी, हेल्प तो आपको करनी है, पर आपका सब काम छोड़कर नहीं। जब आप अवेलेबल हो तब आपको हेल्प करनी है। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं या कोई आपको कुछ ऐसा काम बता रहा है जो आप नहीं करना चाहते, तो इस सिचुएशन में आप उस काम को करने से मना कर दो। नंबर 5, ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करिए। इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। हाँ, ये बात सच है कि लोग आपको आपके कपड़ों से जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू करनी है। इसलिए अपनी ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करो और कभी भी कुछ भी मत पहनो। वही कपड़े पहनो जो आप पे अच्छे दिखे और आप उन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करें। नंबर 6, अपना एक स्टाइल मेंटेन कीजिए। मेंटेन योर ओन स्टाइल। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाइल मारने की बात मैं नहीं कह रही हूँ, पर अपने खुद का एक ऐसा स्टाइल मेंटेन कीजिए जो नेचुरल भी लगे और लोगों को पसंद भी आए। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसी बनाओ कि लोग आपको देखते ही आपसे इम्प्रेस हो जाए।
अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी हर एक चीज़, जैसे आपका चाल ढाल, आपके बोलने का तरीका, फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल, इन सब चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। इसे लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। नंबर 7, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। अपनी और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो और किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे तो दूसरों की नज़र में आपकी वैल्यू ज़ीरो यानी कि डाउन हो जाती है, और कई बार तो ये बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी आ जाती है। इसलिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आप किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, पर अगर वो आपकी मदद करने से मना कर देता है तो उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि जब आप एकदम हताश और लाचार होकर किसी से मदद मांगते हो और उस कंडीशन में भी वो इंसान आपकी हेल्प नहीं करता, तो फिर वो बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है। इसलिए किसी से कोई खास उम्मीद नहीं रखिए। नंबर 8, स्मार्ट बनो। बी स्मार्ट। कई बार जो लोग आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते और आपको कम समझते हैं, वो लोग उनका कोई काम निकलवाने के लिए अचानक से आपसे अच्छे से बात करने लगते हैं। ऐसे में आपको सावधान हो जाना है और बड़े ही प्यार से उन्हें उस काम के लिए मना करना है, तब जाके उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी की मदद नहीं करनी है, मदद तो आपको करनी है, लेकिन जो आपकी वैल्यू करता हो उनकी ही आपको मदद करनी है, और जो आपकी वैल्यू नहीं करता उसको आप मना कर दें। अब छोटी मोटी बातों के लिए आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए और उस इंसान को सच में आपकी ज़रूरत हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा। नंबर 9, आपकी लाइफ और करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। योर करियर एंड लाइफ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां सामने वाला आपकी बिल्कुल ही वैल्यू नहीं करता, हमेशा आपको नीचा दिखाता है यानी कि डोमिनेट करता है, आपको बार बार हर्ट करता है, और आप उस पर्सन के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, और ऊपर से उस पर्सन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो वो उनकी गलती है। और ऐसी सिचुएशन में आपको उनके पीछे लगकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी है। ऐसी सिचुएशन में आप आपकी लाइफ के ऊपर और आपके करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और अगर बात करें उस पर्सन की, तो आप उसे सीधे शब्दों में बोल दे कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर मैं और रिश्ता नहीं रखना चाहता या नहीं रखना चाहती। अगर पर्सन आपके साथ रहना चाहता है तो वो आपकी बात मान लेगा, और अगर वो नहीं मानता तो फिर ना सही, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता, और इस तरह से आप अपनी वैल्यू डाउन होने से बच जाएंगे। नंबर 10, सक्सेसफुल बनो। बी सक्सेसफुल। आप लाइफ में जितनी ज़्यादा तरक्की करोगे, लोग आपकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू करेंगे। इसलिए अपने लाइफ में एक अच्छा गोल सेट करो, उसे अच्छे से प्लान करो, उस पर मेहनत करो और अपने आप को उस सक्सेस के काबिल बनाओ। दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी वैल्यू बढ़ाओ, और वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाओ। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, कपड़े पहनने के तरीकों को समझो, लोगों के लिए हद से ज़्यादा आप अवेलेबल मत रहो, थोड़ा स्मार्ट बने, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर दिखाइए। इसके अलावा दूसरों के साथ खुद की भी वैल्यू करना सीखें, तभी लोग आपकी भी वैल्यू करेंगे। क्योंकि मैंने जितने भी टिप्स बताए हैं, मुझे लगता है कि अगर आप इसे सीरियसली फॉलो करोगे तो आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, और अगर आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हो तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।